हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 होने वाली है, इसलिए मैं आपके लिए हिंदी के कुछ VBI 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। ये जो कविता है तू जिंदा है तो इनमें क्या संदेश मिला है आपको। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए या फिर संघर्ष करनी चाहिए। तो क्या होगा सर आपका, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए, यही संदेश है। ठीक है, चलिए 2 नंबर की विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया। अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, तुर्कों के या फिर पाकिस्तानियों के। तो किसके आक्रमण से विक्रमशिला का सर्वनाश हो गया था, तुर्कों के। किसके, तुर्कों के। ठीक है, 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, सुख दुख मुसीबत या फिर हंसी। तो किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे सर, मुसीबतों के। हाँ, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, वो लाइन तो आपने पढ़ा होगा। तो 4 नंबर की ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों में मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। युवाओं की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर या फिर बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। तो किसकी परिस्थितियों पर सर, बचपन की परिस्थितियों पर, क्योंकि हामिद एक छोटा सा लड़का होता है ईदगाह कहानी में जो बचपन के बारे में बताया उसके, है ना। चलिए 5 नंबर के हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। मलेरिया के कारण, तपेदी के कारण, हैजा के कारण या फिर आपका चेचक के कारण। तो किसके कारण उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, हैजा के कारण। ठीक है, चलिए 6 नंबर के महमूद के पास कितने पैसे थे, 10, 5, 12 या फिर 20। तो महमूद के पास कितने पैसे थे सर, 12। ठीक है, कितने पैसे थे, 12। और मोहसिन के पास 15 और हामिद के पास आपका कितने पैसे थे, हामिद के पास जो है वो 3 पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों का पूछता है आपको। ठीक है, चलिए 7 नंबर की कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता है, यानी कि जो आपका ये हरिओद है उन्होंने कौन सी आपका पाठ्य पुस्तक को लिखी है कि नहीं, कौन से इसको पाठ को लिखा गया है आपको, उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है। बच्चे की दुआ, करमवीर, झांसी की रानी, फिर या फिर सुदामा चरित्र। तो हरिओद ने जो है आपका आपकी किताब में कौन सा पाठ को लिखा है, तो क्या होगा सर आपका, करमवीर को। ठीक है, किसको लिखा है, करमवीर को। चलिए 8 नंबर की गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चीख उठे ना, गाते थे कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीरदास या बाल गोविंद भगत। तो कौन गाते थे ये वाला लाइन, आपका बाल गोविंद भगत गाते थे। ठीक है ना। चलिए 10 नंबर की बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान करने या घूमने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो है हर वर्ष कहाँ जाते थे सर, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। ठीक है, चलिए 11 नंबर, 10 नंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। चलिए 10 नंबर की राष्ट्र का विशेषण होगा, राजकीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय या फिर आपका राष्ट्रीय। तो राष्ट्र का जो विशेषण होगा वो क्या होगा सर, राष्ट्रीय होगा। क्या होगा, राष्ट्रीय। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो वर्तमान काल के जो है वो आपका कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने, 4। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सॉरी 4 नहीं 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, हिंदी में, हिंदी ग्रामर में। 5 नंबर, आंख कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर कोई नहीं। तो आंख कौन सा लिंग है सर आपका, आंख जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, आंख कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। 13 नंबर की बात की ध्वनि मुहावरे का अर्थ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। बात की ध्वनि मुहावरे का अर्थ है, वायदे का पक्का, वादे का पक्का, बात करने में निपुण, बातूनी या फिर बेमतलब की बात। तो बात का ध्वनि जो है इसका मतलब क्या होता है सर, आपका बात करने में निपुण, यानी जिसके पास जिसको बात करने का बहुत ज़्यादा गुण होता है उसको बात का धनी बोलते हैं। बात में किसी को इंप्रेस कर लेता है। चलिए 14 नंबर की घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताएं, घोटक, इंदु, कलाधर या फिर खग। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा सर, घोटक होगा। अश्व, घोटक, घोटक का घोड़ा का पर्यायवाची है। 15 नंबर कि अमीर का विलोम शब्द क्या होगा, गरीब, कंजूस, फकीर या फिर दानी। तो अमीर का विलोम शब्द क्या होगा, गरीब होगा। ठीक है, विलोम माने उल्टा होता है। 16 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, गृहिणी, गृहिणी, अच्छा गृहिणी, 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 गृहिणी या फिर आपका गृहिणी। ये सब एक ही जैसा लिखा हुआ है लेकिन हर्षिकार दीर्घिकार वाला इस सब में ही अंतर किया है। तो आपका इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है यानी सही है, तो क्या होगा सर आपका, आपका जो है ये शुरू वाला जो है ना यही वाला सही है। ठीक है, बाकी सब आपका गलत है। चलिए 17 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, यानी कि शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है आपका, इसी को ढूंढना है आपको। ठीक है, चलिए तो मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियां निकाली, वो आम को खाएगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। तो इनमें से कौन शुद्ध वाक्य यानी कि
सही वाक्य है आपका। तो क्या होगा सर, आपका जो है ये मुझे ईश्वर पर विश्वास है, यही वाला आपका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो कम बोलता है उसे डैश कहते हैं। जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं सर? वाचाल, मितभाषी, मृदुभाषी या फिर मधुर भाषी। तो जो कम बोलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। चलिए, 19 नंबर की महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। महर्षि शब्द का इनमें से कौन संधि विच्छेद है? तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा सर? महाजोर ऋषि होगा। यानी कि आपका 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर की कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो कौन रो रहा है ये किस तरह का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं। चलिए, किस नंबर की गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? पटना जेल में, आरा जेल में, दरभंगा जेल में या फिर बक्सर जेल में। तो गिरफ्तारी के बाद जो है कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया था? तो क्या होगा सर? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपका दरभंगा जेल में उसको डाल दिया गया था। ठीक है, 22 नंबर, कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते? 1953 में, 1954 में, 1952 में या फिर 1951 में। तो कर्पूरी ठाकुर जो है ताजपुर विधानसभा से कब जीते थे? तो क्या होगा सर आपका? 1952 में। कब जीते थे? 1952 में, याद रखिएगा। 53 नंबर, सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर या फिर लालू प्रसाद। तो कौन आपका 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कौन बने थे? कर्पूरी ठाकुर बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 24 कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर, पटना, सारण या भोजपुर। तो किस जिला में हुआ था उनका जन्म? तो क्या होगा सर आपका? समस्तीपुर जिला में। कौन सा जिला में? समस्तीपुर जिला में जगन्नाथ कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। 25 नंबर, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। वाक्य काव्य पंक्ति है, ये कहाँ से लिया गया? ये वाला पंक्ति झांसी की रानी से, पीपल से, करमवीर से या फिर बिहारी के दोहे से। तो कहाँ से लिया गया है ये वाला लाइन? तो आपका क्या होगा सर? आपका झांसी की रानी से। कहाँ से? झांसी की रानी से। चलिए 26 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, कि पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 70 में, सन 40 में, सन 57 में या सन 50 में, 55 में। तो पुरानी तलवार जो है कब चमक उठी थी? सन 57 में। ठीक है, सन 57 में चमक उठी। और वो तलवार पुरानी थी जो है ना, वो झांसी की रानी से लिया गया लाइन है वो वाला। चलिए 27 नंबर, झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिन्हनी किसे कहा जाता है? कान्हा को, रानी लक्ष्मीबाई को, मुंद्रा को या फिर आपका लेखिका को। तो झांसी की रानी शीर्षक में सिन्हनी जो है वो आपका किसको कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, सिन्हनी मतलब शेरनी। चलिए 28 नंबर, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खासतौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है, समकालीन समय में भी, पूर्वकाल में भी या मध्यकाल में भी या फिर आदिकाल में भी। तो क्या होगा सर आपका? समकालीन समय में भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर, श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए? राधिका के, प्रेमिका के, मित्र सुदामा के या फिर आपका रुक्मणी के। तो किसके? मित्र सुदामा के पाँव धो दिए थे, है कि नहीं, अपने अश्रु जल से, यानी कि आँख के आंसुओं से। 30 नंबर के, अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? श्री राम के पास, भगवान विष्णु के पास या फिर भगवान कृष्ण के पास या फिर भगवान शंकर के पास। तो किसके पास गए थे? अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। ठीक है, 31 नंबर की, राह भटके हिरण के बच्चे को कविता की रचयिता है। ये राह भटके हिरण के बच्चे को इसको किसने लिखा है? आपका नरोत्तम दास, कबीर दास, डॉक्टर नी वियतनाम या फिर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसने लिखा है सर? आपका डॉक्टर नी वियतनाम ने लिखा है। ठीक है, चलिए 32 नंबर की, त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए, त वर्ग, त का या फिर पूरा त वर्ग का, त वर्ग में जो भी आता है त थ द ध न, उसका उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या होगा सर? दंत होगा। ठीक है सर, त बोले या फिर त थ द ध न, पूरा त वर्ग ये आपका दंत से ही होता है इसका उच्चारण स्थान। 33 नंबर, स्वदेश उदाहरण है रूढ़ का, यौगिक का, यूर का, स्वदेश उदाहरण है रूढ़ का, योग रूढ़ का, यौगिक शब्द का या फिर तद्भव का। तो स्वदेश जो है वो आपका किसका उदाहरण होगा सर? यौगिक शब्द का। किसका? यौगिक शब्द का उदाहरण है। 34 नंबर की, समूहवाचक संज्ञा है गुलाब, अंगूर, पौधे या फिर चावल। तो समूहवाचक संज्ञा जो है इनमें से कौन होगा सर? आपका जो है अंगूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, 35 नंबर की, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? तो वातावरण का जो संधि विच्छेद होगा
वो आपका जो है क्या होगा सर, वात जोर आवरण होगा। क्या होगा, वात जोर आवरण, वातावरण। 36 नंबर की पीला है अंबर जिसका में डैश समास है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। पीला है जिसका अंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये आपका कौन सा समास होगा सर, तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। 36 नंबर कि अधखिला का, अधखिला में उपसर्ग क्या है, फिर से वही पूछा है, उपसर्ग जो पहले लगता है, तो खिला में अध लगा है तो अध खुला खिला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 38 नंबर की धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आ, इक, मी या फिर ता। तो धार्मिक में, क्योंकि धर्म से बना हुआ है, धर्म में इक लग गया है तो धार्मिक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 39 नंबर, बड़े ना होजू गुणन बिनु बिरद बड़ई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो बढ़ियो ना जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, कबीर के पद, बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे या फिर तू जिंदा है। तो ये जो आपका लाइन है ये कौन से पाठ से, पंक्ति से ये से लिया गया है। ठीक है। तो क्या होगा सर आपका, ये जो है आपका बिहारी के दोहे हो जाएगा। ठीक है। बिहारी के दोहे से लिया गया ये पंक्ति है। 40 नंबर की कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे ने में किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। किस किस अर्थों में, हीरा और मोती, धतूरा और सोना, पत्थर और कोयला, लोहा और तांबा। तो किन किन शब्दों में किया गया है कनक का, तो धतूरा और सोना के रूप में किया गया है कनक शब्द का प्रयोग। ठीक है सर। चलिए 41 नंबर की महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, महोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, इनमें से महाजोर उदय। क्या होगा, महाजोर उदय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 42 नंबर की नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, फिर से वही बोल रहा है संधि विच्छेद ही, तो यहाँ नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा सर आपका, नर नार जोर आयन, आयन होगा। क्या होगा, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नर जोर आयन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नार जोर आयन हो जाएगा। 43 नंबर की गजेंद्र का संधि विच्छेद है, गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा सर, गज जोर इंद्र, है ना, गज जोर इंद्र होगा गजेंद्र का संधि विच्छेद, यानी कि आपका 43 का जो है बी नंबर वाला सही हो जाएगा, गजेंद्र, गज जोर इंद्र। 44 नंबर की भला बुरा कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो भला बुरा जो है वो आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है। जिसका दोनों पर प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। तो भला बुरा जो है वो आपका द्वंद्व समास है। ठीक है। 45 नंबर की त्रिवेणी में समास है, त्रिवेणी कौन सा समास है, तो त्रिवेणी जो है वो आपका कौन सा समास है सर, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, जिसमें संख्या का बोध होता है। चलिए 46 नंबर की प्रतिदिन कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर अवयवी भाव समास। तो प्रतिदिन जो है वो आपका किस तरह का समास होगा, आपका अवयवी भाव समास होगा। किस तरह का, अवयवी भाव। 47 नंबर की प्रकाश में उपसर्ग है, उपसर्ग जो पहले लगता है, तो यहाँ पे देखिए सर प्रकाश में उपसर्ग क्या होगा, प्र होगा। ठीक है, क्योंकि काश में लग गया है प्र, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी जो है आप, बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। 48 नंबर की निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है, नी या चय या फिर तो निश्चय में कौन सा शब्द लगा है सर, उपसर्ग लगा है, तो क्या होगा सर आपका, निह लगा है। ठीक है, निह जोर चय, निश्चय। तो यहाँ पे नी, चय में क्या लग गया है, नहीं लग गया है। ठीक है, तो नी क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा। 49 नंबर की अनुकरणीय में प्रत्यय है, अनु, अ, ये या फिर य। तो अनुकरणीय में प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो इनमें आपका प्रत्यय कौन है अनुकरणीय में, ये है। ठीक है, अनुकरण से अनुकरणीय बना है, यानी कि 49 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 50 नंबर की आनी प्रत्यय से बना शब्द है, सेठानी, नौकरानी, मथानी या फिर उपयुक्त सभी। तो आनी शब्द से कौन, आनी यहाँ पे प्रत्यय लगाना है। ठीक है, आनी प्रत्यय के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे उससे कौन सा शब्द बनेगा सर, देखिए सेठानी, सेठ में आनी लगी है, नौकर नौकरानी, मैथ से मत से मथानी, है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका इससे प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। 51 नंबर कि क्या प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर या मगध। तो किस नाम से महाजन के नाम से कौन लोकप्रिय था, तो क्या होगा सर आपका, भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर जो है महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। 52 नंबर की माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया, दीदी ने, भैया ने, संजू ने या फिर नीलू ने। तो माँ को मलेरिया हो जाने पर जो खाना है वो आपका किसने बनाया था, भैया ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, भैया ने। 53 नंबर की किंवदंती के अनुसार हुनरू
से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है? 10 मील, 15 मील, 5 मील या फिर 7 मील? तो कितने मील? तो क्या होगा सर आपका 7 मील। ठीक है, 7 मील की दूरी पर हुंडरू से भी बड़ा उन्होंने जलप्रपात को देखा है। 54 नंबर की बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकई काव्य पंक्ति है बिहारी के दोहे से, करमवीर से, पीपल से या सुदामा चरित्र से? तो कहाँ से लिया गया है ये वाला? तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है ये बिहारी के दोहे हो जाएगा, इससे लिया गया है। ठीक है, 55 नंबर बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करता है? शिवप्रिया पार्वती से, कृष्ण प्रिया राधा से, राम प्रिया सीता से या फिर गणेश प्रिया लक्ष्मी से? तो किससे? तो क्या होगा आपका कृष्ण प्रिया राधा से। ठीक है, चलिए 56 नंबर की सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ क्या पसंद था? चूड़ा, चीनी, चना या फिर नमक? तो क्या पसंद था? चूड़ा पसंद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 57 नंबर की ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, हरिओद, कामता प्रसाद सिंह काम या प्रेमचंद्र? तो जो आपका ठेस कहानी के जो लेखक है वो आपका फणीश्वर नाथ रेणु है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 58 नंबर की इसकी विदाई होने वाली थी? लेखक की दीदी की, लेखक की छोटी बहन की, लेखक की भाभी की या लेखक की बुआ की? तो विदाई किसकी होने वाली थी सर? लेखक की छोटी बहन की। ठीक है, 59 नंबर बच्ची की दुआ एक डैश है? प्रार्थना गीत, लोकगीत, भक्ति गीत या फिर सामूहिक गीत? तो बच्ची की दुआ जो है वो क्या है? एक तो प्रार्थना गीत है कि नहीं? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसी में लिखा हुआ ना। 60 नंबर की मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, दोहा किस कविता की है? ये उसी का है, बच्चे की दुआ का है ये। ठीक है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिसमें लिखा हुआ है। 51 नंबर की मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, ये पंक्ति किसने कही? पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने या अशोक ने? तो ये मैं स्त्री वध नहीं करूंगा ये किसने कहा था? अशोक ने कहा था, है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 65 नंबर पद्मा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, 1857 की लड़ाई से, कलिंग की युद्ध से या फिर आपका प्लासी की लड़ाई से? तो क्या होगा सर आपका कलिंग युद्ध से पद्मा का संबंध है। ठीक है, 63 नंबर अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? पानीपत में, कलिंग में, हल्दी घाटी में या बक्सर में? तो किस युद्ध में? कलिंग के युद्ध में उन्होंने क्या कर दिया था? अशोक शस्त्र का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। 64 नंबर की ईर्ष्या का काम क्या है? बुझाना, समझाना, जलाना या तड़पाना? तो ईर्ष्या का काम क्या होता है सर? जलाना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखे थे? पैकेट में, कांख में, झोला में या चटाई में? तो कहाँ होगा आपका जो है क्या हो जाएगा? कांख में। कहाँ छिपाए रखे थे? कांख में। ठीक है, चलिए 66 नंबर सांप का पर्यायवाची है? कृषाणु, वैष्णवर, वैश्वानर या फिर अम्य या फिर उरग? तो सांप का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा सर आपका? उरग होगा। ठीक है, 67 नंबर की चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है, तो शशि, चांद, दिवाकर या फिर सुधाकर? तो कौन आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या होगा सर आपका? दिवाकर होगा, क्योंकि ये दिवाकर चांद का नहीं सूरज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, 68 नंबर उत्थान का विलोम शब्द क्या है? पतन, नमन, गमन या फिर रमन? तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी, पतन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्थान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पतन होगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर के अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? सुधा, पीयूष, अम्य या फिर आपका गरल? तो अमृत का जो क्या बोलते हैं विलोम शब्द है वो इसमें क्या होगा सर? आपका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सुधा, पीयूष और अम्य ये जो है उसका पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। विलोम आपका क्या है? गरल है। 70 नंबर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समास शुद्ध है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा? तो कौन सा शब्द है जो है वो आपका शुद्ध है? तो ये तो दोनों ही लग रहा है कि दोनों गलत है, और बचा ये वाला और ये वाला। इन दोनों में आप एक परीक्षा दे रहे हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सा परीक्षा सही से लिखा हुआ है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका जवाब जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा परीक्षा सही है, ये वाला और ये वाला। ये वाला तो हम बता देते हैं कि बी और सी दोनों गलत है कि नहीं? चलिए ए और डी में आपको बताना कौन सा सही है। 71 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? मंदिर, मस्जिद या फिर आपका गुरुद्वारा या चर्च? तो कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, गलत है इसमें? तो क्या होगा सर आपका गुरुद्वारा, ये गलत है। ठीक है, गुरुद्वारा हो गया, यहाँ पे गुरुद्वारा होता है ऐसे करके, दुर्गुकार, गुरुद्वारा, है कि नहीं? तो ये वाला जो सी है वो आपका क्या है? गलत है। 72 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्द से यह काम करो,
यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी से करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पे कौन सा जो आपका वाक्य है जो कि शुद्ध है, मतलब सही है, तो कौन सा होगा आपका? सी नंबर वाला, यानी कि यह काम जल्दी से करना है। ठीक है, ये बाकी सब क्या है? शुद्ध है। हम लोग बोल देते हैं, सबको समझ में आता है, लेकिन है गलत, शुद्ध है सिर्फ सी नंबर वाला। 73 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मोती चमकता है, दही मीठा है, घी बाजार में महंगा मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? ठीक है, तो जो है आपका क्या होगा सर? दही, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये शब्द आपका क्या है? सही है, बाकी सब आपका शुद्ध है। ठीक है, ये वाला क्या होगा? सही है। नहीं, आपको बी नंबर वाला होगा, दही मीठा होता है। दही मीठा नहीं, दही खट्टा होता है, ना कि मीठा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर, जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द है, यानी कि जहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते उसके लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्गम, अधिगम, अगम या फिर सुगम। तो जहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? अगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगम। ठीक है, और जिसको जहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है उसको हम लोग सुगम बोलते हैं। ठीक, चलिए 75 नंबर, जो सब कुछ जानता हो, जानकार, ज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर आपका अग्रसोची। तो जो सब कुछ जानता है ना उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। हम लोग 76 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कागज का अर्थ होता है पृथ्वी, कलम, स्याही या कागज। तो कागज का अर्थ क्या होता है? कागज होता है कि नहीं? क्या होगा? कागज। 76 नंबर, 77 नंबर, कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो कबीर जो है वो किस काल के आपका कवि हैं? तो क्या होगा? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। 78 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हरिभद्र, शीलभद्र, शांति रक्षित या फिर धर्मपाल। तो पहले जो कुलपति थे वो आपका कौन थे विश्वविद्यालय के? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। तो कौन होगा सर? आपका हरिभद्र होगा। ठीक है, हरिभद्र जो है प्रथम कुलपति थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। 79 नंबर कि विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है? पाल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर मुगल वंश। तो किस काल में हुआ है? तो क्या होगा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, यानी पाल वंश। 80 नंबर, कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू से, नेहरू से या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो किस महापुरुष से मिला था? बापू से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 81 नंबर, संजू को क्या पढ़ने का शौक था? शौक है कहानी, कविता, कॉमिक्स या फिर सभी। तो संजू को जो है क्या पढ़ने का ज़्यादा शौक था? तो क्या होगा सर? आपका इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, सब, कहानी भी बहुत ज़्यादा पढ़ता था, कविता और कॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा वो पढ़ता था। ठीक, चलिए 82 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि पीपल पाठ की विद्या है, कहानी है, निबंध है, डायरी है या कविता है। तो पीपल जो है वो आपका क्या है सर? कविता है एक। ठीक है, 83 नंबर, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, चह, वह रह रहे या फिर कह कह। तो पीपल के पत्ते कैसे हिलते रहते हैं? तो क्या होगा सर? आपका रह करके हिलते रहते हैं, है कि नहीं। चलिए 84 नंबर, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो जो दीनबंधु जो है वो किसके नाम के साथ जुड़ा गया है? निराला के साथ, दीनबंधु निराला। 85 नंबर, दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है, कविता, निबंध, कहानी या फिर रेखा चित्र। ये जो आपका दीनबंधु निराला है ये क्या है? तो क्या होगा सर? आपका निबंध होगा। ठीक है, दीनबंधु निराला क्या है? आपका निबंध है, जो आपको किताब में दिया हुआ है ना, और एक आदमी का भी नाम है, ठीक, और उसका भी नाम है। 86 नंबर की टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर, पूरा का पूरा टवर बोल रहा है कि टवर का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, मुद्रा, ओष्ठ या फिर कंठ। तो क्या होगा सर? टवर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपका क्या होगा सर? मुद्रा होगा। ठीक है, क्या होगा? मुद्रा होगा। चलिए 87 नंबर कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को डैश कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, शब्द या फिर वाक्य। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो क्या होगा सर? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है। 88 नंबर की पानी है द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो पानी जो है वो आपका द्रववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते, केवल माप सकते हैं और तौल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए 89 नंबर कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? याद रखना है आपको, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 6 भेद होते हैं। कितने? 6। 90 नंबर, काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल जो के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। 91 नंबर, पत्र शब्द का
लिंग निर्णय करें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्र शब्द का जो लिंग है वो आपका पत्र जो है वो कौन सा लिंग है, तो पत्र जो है आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, याद रखिएगा। 92 नंबर, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है मजबूर होना, क्रुद्ध होना, लाल पीले में रंग जाना या मजाक करना। तो लाल पीला होना का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है सर? क्रुद्ध हो जाना। क्या होता है? क्रुद्ध हो जाना होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। 93 नंबर, दीनबंधु निराला वंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? दूध पानी, दूध दही, दूध मिश्री या फिर दूध चीनी की तरह। तो किसकी तरह घुल जाते थे दीनबंधु निराला? तो क्या होगा सर आपका? दूध मिश्री की तरह, यानी दूध में चीनी जैसे बोलते हैं ना, मिश्री, उसकी तरह घुल जाते थे, ऐसे ही घुल जाते थे वो। 94 नंबर कि खेमा कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, व्यंग्यात्मक, सांप्रदायिक या फिर बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली। तो जो खेमा है वो कैसी कहानी है? ये वाला डी नंबर वाला हो जाएगा, नहीं, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली, क्योंकि इसमें बाल मजदूर के बारे में बताया गया है ना, कैसे एक बच्चा से काम करवाया जाता है। 95 नंबर की मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? खेमा, कसारा, लेखक या फिर कोई नहीं। तो मुक्ताकाशी होटल का जो मालिक है वो कौन है? कसारा है कि नहीं? चलिए 96 नंबर, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था? कसारा ने, सेठ ने, खेमा ने या फिर सोनी ने। तो किसने कहा था ये लाइन? आपका खेमा ने कहा था। किसने कहा था? खेमा ने। 97 नंबर, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है, कविता, कहानी, निबंध या फिर यात्रा वृतांत। तो खुशबू रचते हैं हाथ जो है किसी पाठ की विद्या है? तो खुशबू रचते हैं हाथ जो है वो आपका कविता है कि नहीं? क्या है? एक कविता है। 98 नंबर, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? अच्छा, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, ये किस पंक्ति से किस पंक्ति की कविता है ना? किस कविता की पंक्ति है? बच्चे की दुआ, कबीर के पद, खुशबू रचते हैं हाथ या फिर सुदामा चरित्र। तो कौन सी कविता की है? खुशबू रचते हैं हाथ के हैं ये वाला, ठीक है। 99 नंबर की शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? कदम, जैनब, गुड़िया या फिर आपका सोनी। तो कौन है? जैनब है। कौन है? जैनब, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर की गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क या फिर शिक्षक। तो गुड़िया के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे, यानी क्या काम करते थे? तो आपका ड्राइवर थे। क्या थे? ड्राइवर थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। और हमने इससे पहले भी और भी हिंदी के वीडियो इस चैनल पर डाल चुका हूँ, आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।